नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइम आइडियल्स के इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। इससे पहले जब भी हम कोई भी चीज़ डिस्कस किया करते थे, जैसे हम डिस्कस करते थे रिंग, सब रिंग और ग्रुप, कोई भी चीज़ जो हमने डिस्कस करी है वहाँ पर हम ये चेक किया करते थे कि उसका जो इंटरसेक्शन है वो चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है। और अब तक हम प्राइम आइडियल्स को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस के द्वारा, थ्योरम्स के द्वारा। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम आइडियल्स जो है वो प्राइम आइडियल होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से। लेट पी आई वेयर आई बिलोंग्स टू लैम्डा be a chain of prime ideals for all ij belongs to lambda, pi contained in pj or pj contained in pi. Prove that intersection of I belongs to lambda pi is a prime ideal. हम यहाँ पर ले रहे हैं पी आई, जहाँ आई जो है वो इंडेक्स सेट लैम्डा को बिलोंग कर रहा है। जब भी हम इंडेक्स सेट को पिक्चर में लेकर आते हैं, इसका मतलब कि वो जो कलेक्शन है वो हमारे पास में आर्बिट्ररी है। Let I belongs to lambda be a chain of prime ideals, जहाँ पर जितने भी आई जे हैं जो कि लैम्डा को बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास में पी दो प्राइम आइडियल्स के बीच में ये रिलेशन है कि या तो पी आई जो है वो पीजे के अंदर कंटेन कर रहा है या फिर ये जो पीजे है वो पी आई के अंदर कंटेन कर रहा है। दो प्राइम आइडियल्स के बीच में रिलेशन ये है कि एक दूसरे के अंदर वो कंटेन करेंगे। अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं P1 और P2, तो इनके बीच में ये रिलेशन होगा कि या तो P1 जो है वो P2 के अंदर कंटेन करे या फिर P2 जो है वो P1 के अंदर कंटेन कर जाए। मतलब कोई भी दो आइडियल्स अगर हम ले लेंगे इस चेन के प्राइम आइडियल्स, तो उनका आपस में यही रिलेशन होगा। ऐसे केस में हमको ये शो करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू लैम्डा PI इज अ प्राइम आइडियल। और जैसा कि मैं आपको बार बार बताती आई हूँ कि जब भी आपको किसी भी सबसेट को प्राइम आइडियल प्रूफ करना होता है, तो आप सबसे पहले उसको आइडियल प्रूफ करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे प्राइम आइडियल वाले कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, सिंस ईच PI is an ideal for all I belongs to lambda. To prove intersection of I belongs to lambda, PI is a prime ideal. हमें क्या पता है कि हर एक जो PI है वो एक आइडियल है, और हमें ये प्रूफ करना है कि intersection of I belongs to lambda PI is a prime ideal. Now each PI is an ideal, therefore intersection of I belongs to lambda PI is also an ideal. हम इस पूरे इंटरसेक्शन को सपोज P से ही डिनोट कर देते हैं, तो हमारे पास में P जो है वो एक आइडियल आ गया, और हमें ये शो करना है कि P जो है वो एक प्राइम आइडियल है। टू शो P इज अ प्राइम आइडियल, हमें जो चीज शो करनी है हम उसका उल्टा मान लेते हैं कि सपोज ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, और आगे जाकर हमें यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्शन मिल जाएगी। सपोज P is not a prime ideal. सपोज P जो है वो प्राइम आइडियल है ही नहीं, तो हमारे पास में R के दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। देयर एग्जिस्ट xy बिलोंग्स टू R सच दैट
x जो है वो नॉन जीरो है, y जो है वो x जो है वो p को बिलोंग नहीं करता, y जो है वो p को बिलोंग नहीं करता, बट इनका जो प्रोडक्ट है एक्स वाई वो पी को बिलोंग करता है। हमारे पास में रिंग के अंदर दो एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे एक्स वाई जो कि दोनों ही पी को बिलोंग नहीं करते, मगर उनका जो प्रोडक्ट है वो पी को बिलोंग करता है। अब यहाँ पर हम दोनों केसेस ले लेते हैं। x जो है वो p को बिलोंग नहीं कर रहा, उसी के साथ साथ y जो है वो p को बिलोंग नहीं कर रहा। अब इन दोनों एलिमेंट्स का इम्प्लीकेशन क्या है वो हम चेक करते हैं। अगर वो p को बिलोंग नहीं कर रहा, implies x doesn't belongs to intersection of I belongs to lambda pi। अगर वो इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है, हमारे पास में p क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ I belongs to lambda pi। अगर वो इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब कि वो सभी PIs में बिलोंग नहीं कर रहा। एक ना एक तो कम से कम यहाँ पर एक प्राइम आइडियल तो ऐसा जरूर है जिसमें ये x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। Therefore, there exists at least one index k such that x doesn't belongs to pk। इसी के साथ साथ y जो है वो p को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब कि y ये जो इंटरसेक्शन है I बिलोंग्स टू लैम्डा पी आई, इसको बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि p बेसिकली हमारे पास में इंटरसेक्शन है प्राइम आइडियल्स का। इसका मतलब यहाँ पर भी कम से कम एक PI तो ऐसा जरूर है, एक प्राइम आइडियल तो ऐसा जरूर है जिसके अंदर y बिलोंग नहीं करता है। Therefore, there exists at least one index के, यहाँ पर हम L ले लेते हैं, L such that X doesn't belongs to PL। तो यहाँ पर हमको दो ऐसे प्राइम आइडियल्स मिल गए हैं जिसके अंदर एक के अंदर तो X बिलोंग नहीं करता और एक के अंदर हमारे पास में y बिलोंग नहीं करता। ये y है, इसके अंदर हमारे पास में y बिलोंग नहीं करता। दो प्राइम आइडियल्स जो पिक्चर में आए हैं वो है pk और pl। अब ये दोनों जो हैं वो हमारे पास में इस चेन का एक हिस्सा है, तो हमारे पास में इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा। नाउ आइदर pk contained in equal to pl और PL contained in equal to PK। हम दोनों सिचुएशंस ले लेते हैं। अगर हमारे पास में PK PL के अंदर कंटेन करता है तो हमारे पास में देखिए, अगर PK PL के अंदर कंटेन कर जाता है तो देखिए Y जो है वो PL के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये है हमारे पास में PK और ये है हमारे पास में PL। अगर y इस बड़े वाले सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब कि y जो है वो pk के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या मिल गया कि x जो है वो तो pk के अंदर बिलोंग करता ही नहीं था और y जो है वो pk के अंदर बिलोंग नहीं करता है। implies xy doesn't belongs to pk because pk is a prime ideal। हमारे पास में pk जो है वो एक प्राइम आइडियल है। अगर xy pk को बिलोंग नहीं कर रहा तो xy जो है वो ये जो इंटरसेक्शन आता है I belongs to lambda pi, इसको भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इसको बिलोंग करने के लिए, इंटरसेक्शन को बिलोंग करने के लिए जरूरी ये है कि वो सभी प्राइम आइडियल्स को बिलोंग करे। तो xy इस इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। ये हमारे पास में है p, therefore xy doesn't belongs to p। अब कॉन्ट्रडिक्शन आ गई हमारे पास में क्योंकि हमने xy belongs to p ही कंसिडर करा है। therefore हमारे पास में ये वाली जो सिचुएशन थी वो पॉसिबल नहीं है। p k contained in equal to pl is not possible। अब हम जो अपनी सेकंड कंडीशन लिए थे वो वाली चेक कर लेते हैं। इफ
PL कंटेंट इन इक्वल टू PK। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में है PK और इसके अंदर जो है वो है PL। यहाँ पर अगर X जो है वो PL को बिलोंग नहीं करता है, X हमने यहाँ पर लिया था PK को बिलोंग नहीं करता है, X हमारे पास में ये जो बाहर वाली सेट है इसको बिलोंग नहीं करता है, तो ये अंदर वाली सेट को भी बिलोंग नहीं करेगा, implies X doesn't belongs to PL also। तो यहाँ पर देखिए X doesn't belongs to PL और Y doesn't belongs to PL। तो PL हमारे पास में एक प्राइम आइडियल होने के कारण जो ये प्रोडक्ट XY है ये भी PL को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज PL इज अ प्राइम आइडियल। ये आ गया। अब अगर वो फिक्स किसी PL को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि जो इंटरसेक्शन आएगा उसको भी बिलोंग नहीं करेगा। I belongs to lambda PI which is equal to P, therefore XY doesn't belongs to P। यहाँ पे भी कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई क्योंकि हमने XY को P को बिलोंग कराते हुए ही लिया था। इसका मतलब कि हमारी ये जो दोनों पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबल नहीं है। Therefore PK doesn't contained in PL as well as PL doesn't contained in PK। यानी कि ना तो PK जो है वो PL के अंदर कंटेन कर रहा है और ना ही ये जो PL है वो PK के अंदर कंटेन कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई। यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है कॉन्सेप्ट में कि ये सब आपस में चेन फॉर्म कर रहे हैं, वो ही गलत हो गया है, which is not possible, which is not possible because either PK contained in equal to PL और PL contained in equal to PK। यानी कि जो कुछ भी हमने एज्यूम करा था वो सब गलत है। हमने एज्यूम ये करा था कि P जो है वो एक प्राइम आइडियल नहीं है, therefore P must be a प्राइम आइडियल। हमने जो एज्यूम करा था वो पूरी तरह से गलत है और P जरूर एक प्राइम आइडियल होगा। तो इस तरह से हमने इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम आइडियल जो है उसको प्राइम आइडियल प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका जो यूनियन आएगा, इस टाइप की प्राइम आइडियल्स की जो चेन होती है उनका जो यूनियन आएगा वो भी एक प्राइम आइडियल होगा। इस तरह से आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।